कहां हमें मोहब्बत दिखानी है और कहां हमें उबे करना है, ताबे फरमान होना है। कलाम कहता है, पहली बात बीवियों के बारे में, बीवियां अपने शौहर के ताबे रहें। और रूहानी तशबीह जो इस्तेमाल की गई है, स्पिरिचुअल सिंबलिज्म जो इस्तेमाल किया गया है, वो ये है कि जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है। और मैं आज दोपहर सोच रहा था किस कलीसिया की मिसाल दूं कि वो मसीह के ताबे है। अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को कि इस कलीसिया की मानिंद मसीह के ताबे हो जाओ। मुझे एक ही इशारा मिला और वो इब्तदाई कलीसिया, रसूलों के अमाल की कलीसिया। शौहरों के लिए खुदा का कलाम कि ऐ शौहरों अपनी, इस पर जोर है, अपनी बीवियों से क्या करो, मोहब्बत रखो। और फिर एक रूहानी तशबीह वो ये है कि जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते कुर्बान कर दिया। मोहब्बत सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिशात की तकमील का नाम नहीं है। बाइबल जिस लव की बात करती है, मोहब्बत की बात करती है, उसमें लस्ट होती नहीं है, लेकिन दुनिया की मोहब्बत दरअसल लस्ट है। और कलाम कहता है कि ये मोहब्बत कुर्बानी देती है, ये मोहब्बत पालती है, ये मोहब्बत परवरिश करती है। अगर कोई हस्बैंड जहन में यह बना बैठा है कि मेरी बीवी मेरी परवरिश करे, तो कलाम इसकी कोई तालीम नहीं देता। मिसाल मसीह की है कि जैसे उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, वैसे शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत रखे। और फिर तीसरी बात कि ऐ फर्जंदो, बच्चों के लिए हम कहते हैं कि हाथी के पांव में सब का पांव। मुझे पता था लोग सोचेंगे सालगिरह का मौका है, ये निकाह का मैसेज शुरू करके बैठ गए। हां, जरूरी है। अगर मां बाप कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, कलाम मुकद्दम है उनकी जिंदगी में, कलाम के मुताबिक वो नूर के फर्जंदों की तरह रहते हैं, तो उनके फर्जंद भी नूर के फर्जंद होंगे। और अगर घराना रूहानी तौर पर साइकोलॉजिकली हर तरह से अबतरी का शिकार और गुनाहों और बदरूहों से भरा हुआ है, तो हमारे बच्चे, हमारी नस्लें नुकसान उठाती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे घरानों की तरतीब वो ना हो जो हमारी खानदानी है, ना वो हो जो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देखते हैं। हर ड्रामे में तरतीब बदली होती है। हमारे घरानों की तरतीब ये इलाही कलाम हो, तो आपके घराने जन्नत बन जाएंगे, पैराडाइज बन जाएंगे। चूंकि ये बुनियादी ताल्लुक है जो घरानों की तामीर और तरक्की करता है। और कलाम कहता है कि बच्चे अपने वालिदैन के ताबे रहे। ये मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जो यहां भागे फिर रहे हैं। हर एक शख्स जो मां बाप के वसीले पैदा हुआ है, वो अपने मां बाप का बच्चा है। बच्चे अपने वालिदैन के फरमाबरदार रहो। पाकिस्तान में ये एक बड़ा रूहानी काम समझा जाता है कि सबसे पहले मां प्यो छाड़ दो। कलाम कहता है बच्चे अपने वालिदैन के ताबे रहें। और तीसरी कैटेगरी ये है कि नौकर अपने मालिकों के ताबे रहे। खानदानी रिश्तों में सबमिशन, ताबेदारी, लव, मोहब्बत, ओबीडियंस, ये कुलीदी हैसियत रखती है। और बड़ी खुशी की बात है, सालिम
जवान है, कलाम समझ सकता है, उसके वालिदैन बैठे हैं। मैं आज इस जोड़े से और आप सब से ये बात करना चाहता हूं इंतहाई इख्तिसार के साथ। खास पैगाम सालिम के लिए और जितने बच्चे यहां पर बैठे हैं। कलाम ये कहता है कि अपने मां बाप के क्या रहो। जब हमारे बच्चों को बचपन में रूहानी माहौल नहीं मिलता और घर में रेसलिंग का सा समा रहता है, फिर जब वो थोड़े से बड़े होते हैं वो इजहार करते हैं, मैं अपने मां प्यो की निजी इज्जत करनी होर जी कहोगे काम। इसकी बुनियादी वजह है। लेकिन कलाम कहता है कि ऐ फर्जंदो अपने मां बाप के फरमाबरदार रहो, खुदावंद में फरमाबरदार रहो। और मैं आज दोपहर चेक कर रहा था, एक अंग्रेजी तर्जुमे में लिखा है, चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स बिकॉज यू बिलोंग टू गॉड। बच्चों को इल्म हो कि हम खुदा की मिल्कियत है, हमारा ताल्लुक खुदा के साथ है। और अगर रिश्तों की बुनियाद और रिश्तों की सेंट्रल प्लेस खुदा होगा, रिश्तों में हुस्न भी होगा, जाज़बियत भी होगी, मकनातीसियत भी होगी, हर एक अपनी अपनी जगह पर शादमान रहेगा। ऐ फर्जंदो अपने मां बाप के ताबे रहो। बच्चे ये समझकर ताबेदारी करें सालिम, आप ये समझकर ताबेदारी करें कि जब आप पास्टर साहब और चंदा की फरमाबरदारी करते हैं तो दरअसल आप खुदा की फरमाबरदारी कर रहे हैं। और अगर कोई शख्स अपने मां बाप का फरमाबरदार नहीं है, मैं उसकी रूहानियत को तस्लीम नहीं करता। फर्स्ट स्टेप अपने मां बाप की इज्जत, और ये बड़ा जरूरी है। लेकिन अगर मां बाप गुनाह के लिए उकसाएं, ईमान से बाहर जाने की तरगीब दें, यू कैन से नो बट रिस्पेक्टफुली। ये नहीं कि मां बाप ने कहा था और मैं गुनाह में चला गया। वहां ऑप्शन है आपके लिए, यू कैन से नो, लेकिन बड़े अच्छे तरीके के साथ। मां बाप के लिए ये शर्त नहीं है कि वो पढ़े लिखे हों, वो पेंट कोट पहनते हों, वो स्कॉलर हों, वो बड़े तालीम याफ्ता हों, नहीं, या ईमानदार हों। कलाम ये शर्त नहीं देता। मां बाप है, जिनकी वजह से मैं दुनिया में आया हूं, मेरा वजूद है, वो मेरे मां बाप है। हमें एक और बड़ी गलतफहमी लगी हुई है, अपना मां बाप हमें अच्छा नहीं लगता तो गली च 100 कमियां बे बनाए होंगे ने। गो टू योर पेरेंट्स एंड ओबे देम। ये कलाम की तालीम है, ये कलाम कहता है, और वो कहता है कि अपने मां बाप के फरमाबरदार। मैं चेक कर रहा था फरमाबरदारी के लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, स्कॉलर्स बैठे हुए उनके इंटरेस्ट के लिए। हुप्पकू, इसका मतलब है टू लिसन, हियर कैन, टू ओबे। If you are not listening carefully and intentively, you cannot obey. कईयां नूं अजादी गल कहो तो पूरी करन टुर पैंदे ने। हमें आदत नहीं रही सुनने की। फर्स्ट स्टेप यह है कि बी अ गुड लिसनर। यह नहीं कि जड़ी बात मेरे मतलब की हुई वो सुन ली, दूसरी नहीं। अगर आप फरमाबरदार होना चाहते और फिर ये रवैये बढ़ते बढ़ते रूहानी जिंदगी में भी आ जाते हैं, हम सारा कुछ कर लेंगे, कलाम नहीं जी ऐसा सुनना, खुदा की आवाज सुनने का कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई तजर्बा नहीं। अंधों की तरह किसी ने कहा ये खुदा की मर्जी है, उधर भाग गए, किसी ने कहा ये है, उधर भाग गए। लेकिन मेरे अंदर
खुदा का मुकाशफा क्या है। अगर आप चाहते हैं बच्चे फरमाबरदार हो ते घर च एक दूजे दे गल पैण दा माहौल मुका दो। आपके बच्चे जब आपको तवज्जो से सुनता हुआ देखेंगे वो ये रवैया अडॉप्ट करेंगे। कलाम कहता है फरमाबरदार रहो और 4 वजूहात है। पहली वजह ये वाजिब है, फिर ये हुक्म है। 10 अहकाम के अंदर पहला हुक्म ये कि तू अपने बाप और अपनी मां की, ये नहीं लिखा कि सिर्फ बाप की कर ले, मां की ना कर, या मां की कर और बाप की ना कर, बोथ आर इक्वल। और फिर दूसरी बात, तीसरी, तेरा भला हो। भलाई का रास्ता फरमाबरदारी का रास्ता है, बगावत का रास्ता, सरकशी का रास्ता वो कभी भलाई का रास्ता नहीं हो सकता। और चौथी बात, तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। सारे बच्चे गौर से सुन लें। अगर आप तरक्की करना चाहते हो, अगर आप मंजिलें तलाश करना चाहते हो, ख्वाबों की तकमील चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, ब्राइट फ्यूचर चाहते हो, ओबे योर पेरेंट्स। ये खुदा का हुक्म है और इसके अंदर ताकत ये है कि फरमाबरदार तरक्की करते चले जाते हैं। फिर अब दूसरा हिस्सा मां बाप के लिए। ऐ औलाद वालों, मैंने गुजारिश की कि जो ग्रीक ट्रांसलेशन है उसमें लिखा है हो पतेर दी फादर्स। बाप बैठे हैं, माएं बैठी हैं, सुनिए कलाम क्या कहता है। खास पैगाम, अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ। तवज्जो से सुनिए, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत। लफ्जों का खेल जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। देकर नहीं लिखा, लिखा है दे दे कर। इसका मतलब है कि मां बाप या बाप और बेटे और बेटी के दरमियान जो रिश्ता है इसमें तरबियत और नसीहत ये मुसलसल कायम रहनी चाहिए। कलाम कहता है, डू नॉट प्रोवोक योर चिल्ड्रन टू एंगर बाय द वे यू ट्रीट देम। चैलेंज ये है, हाउ आई ट्रीट माई चिल्ड्रन। मेरा अपने बच्चों के लिए रवैया क्या है। और मैं अफसोस के साथ आज शाम कहना चाहता हूं, हम पाकिस्तान के बाप, हम इस हवाले से भी गुनहगार ठहरेंगे कि हमने आसमानी बाप का सही रुख औलाद को नहीं दिया। मोस्ट फादर्स दे आर SHO इन हिज थाना। अपा घर आ गया, मंजिया थले लुक जो, साह सुक गए ने, अब आ गए। व्हाट इज दिस? बच्चों को शादमान हो जाना चाहिए। ऐसे बाजू करके अपने घर के अंदर दाखिल हुआ करो। वेदर आपके कोई चैलेंजेस भी हैं, कोई क्राइसिस भी हैं, उनको गर्ज नहीं, उनको पेरेंट लव मिलेगी तो ग्रो होगी। ऐ औलाद वालों, सुन लो गौर से। हमारा काम सिर्फ इन्हें दुनिया में लाना नहीं था। यहां से हमारा काम शुरू हुआ है, अब जहां हमने फुल स्टॉप लगा दिया है। बहुत से बाप कह रहे थे मैं तो जी घर नहीं हुंदा, मां का काम है। बट द वर्ड ऑफ गॉड इज टॉकिंग टू यू। खुदा का कलाम बाप तेरे साथ बात कर रहा है। तरबियत और नसीहत का काम तुझे सौंपा गया है। हम किस तरह सुबकदोशी कर सकते हैं अपने फ्राइज से। मैं एक पाकिस्तानी हूं, पंजाबी, ठेठ, पेंडू। आई अंडरस्टैंड व्हाट इज द एटमॉस्फेयर ऑफ आवर फैमिलीज। एक बच्चे को
बड़ा सोहना है जेड़ा दाद क्या ते होए ते जेड़ा बेचारा मेरे अगर है एवं ही आ गया साईं जी है तारफ प्राणियों का एक होता है या नहीं मुझे बताओ। ये नालायक है, ये है क्या बाप होते हुए मां होते हुए आप समझते नहीं कि आप एक पर्सनैलिटी को जो अभी बनी नहीं कत्ल कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, तबाह कर रहे हो। कलाम कहता है डोंट प्रोवोक योर चिल्ड्रन। इसका मतलब है इस्तेआल दिलाना। आज क्यों हमारे चौकों पर बच्चे खड़े हैं, क्यों नशा बढ़ता जा रहा है? अगर उन्हें घर से खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत मिलती, आज गिरजे आबाद होते और चौक सुनसान होते। मैं चैलेंज करना चाहता हूं पाकिस्तान की लीडरशिप को, पाकिस्तान के बाप को और मां को, आओ अपनी असली जगह पर लौट आए और इस किताब के सिवा कोई और किताब आपकी रहनुमा नहीं हो सकती, आपको आसमान और सरफराजी की तरफ नहीं ले जा सकती। डोंट प्रोवोक। अजीब अजीब बातें करके माफी के साथ 100 में से 65% वालिदैन नफ्सियाती मरीज होते हैं। उन्हें फिर बच्चियां नाल यही करना है ना। लेकिन आओ आज रात से चेंज योर डायमेंशन, नहज बदल लीजिए। और कलाम कहता है अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दो। मैंने वो बातें सुनी है, तू जानदान आवे ही ना चोल च पाओ। दैट्स आवर पंजाबी कल्चर। और हम इस पर बड़ा प्राइड होते हैं। नहीं, खुदा बास पुरुष करेगा इन गिफ्ट्स के लिए जो उसने दिए। एक दिन कोई बात हुई, मुझे कॉल आई घर से कि मेरा बेटा हारिम, उसने कुछ खराबी की है। मैंने उसको कहा कि फोन ले और अलहदा मेरी बात सुन। कहता पापा फोन पर मेरी बेइज्जती ना करना। मैं समझ गया व्हाट ही वांट्स। मैंने कोई बात नहीं की। 3 हफ्ते के बाद जब मैं घर गया, रात को सो के वो मेरी छाती के साथ लग के रो रहा था, पापा आई एम सॉरी। क्या आप भूल गए? मैंने कहा यस, इसलिए कि मैं बाप तेरी बेइज्जती करने के लिए नहीं, तेरी तामीर के लिए बनाया गया और रखा गया। करना यह है अच्छा काम जो मुश्किल लगता है, खुदावंद की तरफ से। कहां से? तो खुदावंद के कदम च कोई जाएगा तो खुदा को लेगा ना। मैं उम्र के जिस हिस्से में हूं, मैं कोई जल्दी नहीं करना चाहता। शायद मेरा ये लास्ट सरमन हो, इसलिए मुझे जिम्मेदार होना है। मां बाप टेलीविजन देखकर तरबियत ना करें, किताबें पढ़ के तरबियत ना करें, तो पाकिस्तान के माँ प्यो ते कोई ऐसा लग दीजिए छड़ी से दरेग ना कर। वो एक प्रोवर्ब है पादरी साहब, एम आई राइट? ये नहीं कि बाइबल ने डंडे फड़ाते ने फड़ मारो इन्हों। मैं ये नहीं कहता कि नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं जितना हम करते हैं। हम तो पर्सनैलिटियां डैमेज करके बैठे हैं। हमने तो बढ़ने से पहले उनका सत्यानाश कर दिया है। इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल, अगर आप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, खुदा के तख्त के सामने जाइए। मैं हवाला नहीं पढ़ूंगा, घरों में पढ़ लीजिए। कुज़ात की किताब 8वां बाब 13वां बाब 8वीं आयत है। सॉरी, शमशून के वालिदैन वो 5 थे। फरिश्ते ने पैगाम दिया तुम्हें बेटा मिलेगा, तो उन्होंने क्या किया? किसी को याद? उन्होंने दुआ की कि वो फरिश्ता, वो मर्द फिर आए और हमें सिखाए कि हम इस बच्चे के साथ क्या करें। ये रवैया, ये ट्रीटमेंट, ये एटीट्यूड, हम खुदा के कदमों में जाएं। हम सारी जिंदगी
ये तो जानने जोगे नहीं ना होंगे कि इनू खुदा ने की बनाउण भेजे। अच्छा, बच्चा बोलता है, जब वो दुनिया में आ जाता है ना, उसकी हरकतों सकनात पर गौर कीजिए, वो बताएगा मैं क्या करने आया हूं। लेकिन हमने जो इमेज बनाया है ना, मैं थानेदार नहीं बन सका, तू थानेदार ही बन, वो भले इंजीनियर हो, उसकी फर्क उसकी जो है वो काबिलियतें हो, लेकिन हम अपना आप इम्पोज करते रहते। खुदावंद की तरफ से तरबियत, और चलो पैदा होने से पहले नहीं तो बाद में चले जाएं कि ये बेटी और ये बेटा, इसके लिए तेरा क्या प्लान है। मुझे याद आ रहा है नए अहदनामे का एक बात, उसके औलाद नहीं थी, पाक तरीन मकान में जिब्राइल ने उसको बेटे की बिशारत दी। थोड़ी सी लीतो लाल की, उसने कहा तो गूंगा रहेगा जब तक वो पैदा ना हो। नाम रखने के दिन बड़े मशवरे आ रहे थे। अब मॉडर्न दौर होता तो ये मशवरे होते, फ्रांस रेसलर का ये नाम है, शाइनिंग रॉक स्टार का ये नाम है, हॉलीवुड बॉलीवुड की बातें होती। पाक तरीन मकाम तो हम छोड़ ही चुके हैं, उसकी तो खबर ही नहीं रही। लेकिन जकरिया को याद था, एक तख्ती मंगवा कर, हम कह देते हैं भाई साहब मैं मजबूर था, उसने तख्ती मंगवाई और लिखा इसका नाम यूहन्ना होगा। जुबान खुल गई। खुदा की ताबेदारी कर, तेरी जुबान खुल जाएगी। जुबान खुलते ही वो नबूवत करने लगा। हम आज सोसाइटी रिफॉर्मेशन की बात करते हैं, चर्च रिफॉर्मेशन की बातें करते हैं, अब हम कंट्री रिफॉर्मेशन की बातें करते हैं, और हम सोचते हैं धरने और लॉन्ग मार्च इसकी राह है। मेरी दुआ है खुदा पाकिस्तान को नबूवत करने वाले मां बाप दे दे। मैं आज रात ये कहना चाहता हूं, मैं कभी अपनी मां के आंसू नहीं भूल सकता। जब मैं उसकी गोद में होता था और वो मेरे सर पर हाथ रखकर दुआ करती थी। अमेजिंग थिंग ये है कि मुझे रूहुल कुद्स का बपतिस्मा मेरी मां की गोद में हुआ। मेरा बाप नबूवतें करता रहा, मेरे लिए अच्छे अल्फाज बोलता रहा, और इन आंसुओं और अल्फाज और खुदा के फजल ने मुझे इस मौजज़ाती किताब का खादिम बना दिया। मेरी दुआ है कि खुदा सालिम और जितने बच्चे यहां पर बैठे हैं, इस अजीज जोड़े को, और जितने पेरेंट्स यहां पर बैठे हैं, अपने कलाम पर अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। आइए दुआ मांगे।